गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। गाइज, आज हम नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ बेसिक नॉलेज हम सीखेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन की डिफिनेशन क्या है, नाउन के बहुत ही आसान भाषा में उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। गाइज, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आपको निश्चिंत ही नाउन की ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको जो नाउन के डिफिनेशन यहाँ पे सिखाई जाएगी, जो एग्जांपल सिखाए जाएंगे, वो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। लिखा हुआ है नाउन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। लिखा है नाउन की डिफिनेशन कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नेम ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम क्या है, नाउन होता है। जैसे कि राम, मोहन, सोहन, जो भी आप एक कोई नाम बता देंगे वो क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। नेम ऑफ प्लेस, एक स्थान का जो नाम होता है वो एक नाउन होता है। जैसे कि इलाहाबाद, हॉस्पिटल, कैसरगंज, बहराइच, लखनऊ, गोंडा, ये सारे क्या है, एक स्थान के नाम हैं। एटसेट्रा आदि और भी कई सारे स्थान हैं, उनको हम क्या कहेंगे, नाउन होते हैं। नेम ऑफ एनिमल्स, जानवरों के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। जैसे कि काऊ, हैन, बफलो, गोट, सीप एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं। नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम, जैसे कि बुक, गोल्ड, टेबल, पेन, पेंसिल एटसेट्रा, ये सारे क्या है, नाउन है, वस्तु हैं। नेम ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतों के नाम, जैसे कि हाउस, इंडिया गेट, द रेड फोर्ट, ये सारे क्या हैं, स्थान के नाम हैं। तो जितने भी बिल्डिंग का नाम, वस्तु का नाम, जानवरों का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, ये सारे नाउन के एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं गाइस। लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं जातवाचक संज्ञा। नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 है मटेरियल नाउन, हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारा जो फर्स्ट नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये नाउन दैट रिफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड ये प्रॉपर नाउन। जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, राम अयोध्या के राजा थे। गैस, यहाँ पर राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है और अयोध्या एक विशेष स्थान का नाम है, इसलिए दोनों प्रॉपर नाउन है। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। गैस, यहाँ पर गंगा जो है एक नदी का नाम है और किसी का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। और नदी के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का गंगा नदी के नाम से पहले यूज़ किया गया है। लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसलिए जो राम का पहला लेटर आर है वो कैपिटल है, अयोध्या में ये कैपिटल है और गंगा में जी कैपिटल है। गाइस, आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। सेकेंड हमारा नाउन है कॉमन नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं जातवाचक संज्ञा। ये नाउन विच डिनोट्स every person or thing of a class or category is called ये कॉमन नाउन। जिस नाउन से किसी वर्ग या जात के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काऊ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। गाइस, यहाँ पे जो काऊ है ये पूरे एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रास भी क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक विश्वसनीय जानवर है। डॉग, डॉग क्या है, एनिमल है और यहाँ पर एनिमल खुद ही है, ये सारे क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है डॉग, ये पूरे एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, पूरे उसकी जात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नाम कॉमन नाउन है। डॉग, काऊ, ग्रास, एनिमल क्या है, कॉमन नाउन है। लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। वर्ड्स यूज्ड फॉर a group of people or thing
आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन से समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी। आर्मी का मतलब होता है सैनिकों के नाम। आर्मी में क्या होता है कि कई सारे सैनिक होते हैं, तो उसमें जो कई सारे सैनिक होते हैं वो जब कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो हम आर्मी को क्या कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन हो जाता है। फैमिली, परिवार के सदस्यों का समूह। फैमिली क्या होता है कि फैमिली में चिल्ड्रेन होते हैं, उनके पेरेंट्स यानी कि उनके फादर, उनके मदर। अगर लार्ज फैमिली है तो उनके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर भी होते हैं। तो फैमिली एक लोग नहीं होते हैं, फैमिली में कई सारे परिवार के सदस्य होते हैं, और जब कई सारे परिवार के सदस्य इकट्ठा होते हैं तो उनको कहा जाता है फैमिली, एक परिवार है। और जब कई सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे यानी समूह बन जाएगा, समूह बन जाएगा तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जूरी। जूरी का होता है मतलब न्यायाधीशों का समूह होता है, इसमें कई सारे न्यायाधीश होते हैं, तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, लोगों का समूह। जब कई सारे लोग इकट्ठा हो जाएं तो उसको क्राउड कहते हैं, और क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन का एक एग्जाम्पल है। टीम, सदस्यों का समूह। टीम एक प्लेयर से बनती नहीं है, कई सारे प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जब कई सारे प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूड होते हैं, तब उसे एक नाम दिया जाता है टीम। और टीम क्या है, समूह है। और जब सदस्यों का समूह हो जाता है कोई चीज़ तो वो क्या हो जाता है, एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा, वादक दल के सदस्य, इसमें भी कई सारे मेंबर इंक्लूड होते हैं। तो जब भी कई सारे लोग, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, कई सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 है गाइस मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। द नाउन विच गिव्स द सेंस ऑफ सच ए सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर थिंग्स कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, पदार्थवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल जो है वो वुड की बनी हुई है। वुड माने लकड़ी। लकड़ी से हमने क्या बनाया, टेबल, मेज। तो वुड से हमने दूसरी चीज बना लिया, तो वुड क्या हो गई, हमारी मटेरियल नाउन हो गई। आई हैव ये रिंग ऑफ गोल्ड। मेरे पास गोल्ड की एक रिंग है, तो गोल्ड से मैंने क्या बनवाया, रिंग। ये रिंग किससे बनी हुई है, गोल्ड से बनी, यानी गोल्ड से कोई दूसरी चीज बन गई तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। द थिंग्स विच गिव्स अस द सेंस ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और इमोशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा से पदार्थ, जिस संज्ञा से गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल। खुशी लोगों को प्यार करने से आती है। गाइस यहाँ पे हैप्पीनेस क्या है, एक इमोशन है। इमोशन मतलब भावना। जब आप भावनात्मक होते हैं तो अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पीनेस की भावना आएगी, अगर आप सैड हैं तो सैडनेस की भावना आएगी। तो यहाँ पे जो हैप्पीनेस है वो क्या है, एक इमोशन है। तो ये जब भी इमोशन का बोध होगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो यहाँ पर हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लिखा हुआ है गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूजुअली हैव सफिक्सेस। यूजुअली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसमें सामान्यतः सफिक्स होती है, जैसे कि नेस, प्रत्यय जिसको बोलते हैं। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। नेस लगा होगा, हुड लगा होगा, सिप लगा होगा, मेंट लगा होगा, आई ओ एन, ये एन सी ई, आई टी वाई, ई एन सी वाई, ई एन सी ई, ए एन सी वाई एटसेट्रा एट द एंड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में नेस, हुड, सिप, मेंट, आई ओ एन, ए एन सी, आई टी वाई, ई एन सी वाई, ई एन सी, ए एन सी वाई, ये सारे शब्द वाक्य के वर्ड के लास्ट में लगे रहते हैं। अगर ये सफिक्स लगी हुई है तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो वर्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हैप्पीनेस। गाइस यहाँ पे हैप्पीनेस क्या है, इसमें नेस सफिक्स लगा हुआ है, हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से।
चाइल्डहुड, हुड लगा हुआ है, आसानी से समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप में शिप लगा हुआ है, सफिक्स है जो कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जजमेंट में लास्ट में मेंट लगा हुआ है, जब भी सफिक्स मेंट लगा होगा हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंफ्यूजन लास्ट में आईओएन आया, हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नोट, देयर कैन बी मोर देन वन नाउन इन एनी सेंटेंस। किसी भी वाक्य में एक से ज़्यादा नाउन हो सकते हैं। नाउन कैन हैव मोर देन वन वर्ड, नाउन में एक से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं। विच इज कॉल्ड नाउन फ्रेज, जिसको नाउन फ्रेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। गाइस यहाँ पे वॉल भी एक नाउन है और चाइना भी एक नाउन है। तो क्या होता है कि अगर कई सारे नाउन हैं, तो जब कई सारे नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये नाउन फ्रेज है। माई फादर्स कार, मेरे पिताजी की कार, यहाँ पे फादर भी नाउन है और कार भी नाउन है। तो जब कई सारे वर्ड मिलकर एक नाउन बनाते हैं तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। टू आर मोर नाउन्स, दो नाउन या दो से ज़्यादा नाउन कैन कंबाइन, जुड़ सकते हैं, टू फॉर्म ये सिंगल नाउन। एक सिंगल नाउन को बनाने के लिए दो नाउन या दो से ज़्यादा नाउन जुड़े हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स, हम इनको कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल यूनिफॉर्म, ये है एक ही नाउन, लेकिन स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल एक नाउन है, यूनिफॉर्म एक नाउन है। इन दोनों को मिला दिया तो ये हो गया स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल की वर्दी या स्कूल का ड्रेस। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन होगा, क्योंकि ये दो नाउन से मिलकर बना हुआ है। डाइनिंग टेबल, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक एक नाउन है, लाइट एक नाउन है, दोनों को मिलाया है तब यहाँ बना है ट्रैफिक लाइट, जो कि कंपाउंड नाउन है। डाइनिंग भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, दोनों को मिला दिया तो बन गया डाइनिंग टेबल। ये भी क्या है, दो नाउन से मिलकर बना है, तो क्या है, कंपाउंड नाउन है। आई होप नाउन के ये रूल आपके समझ में गाइस आ हो गए होंगे। गाइस नेक्स्ट क्लास में हम नाउन की कुछ एक्सरसाइज को आपसे डिस्कस करेंगे। गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।